और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड की राजनीति और यूकेडी नेता आशीष नेगी के बीजेपी विधायक पर दागे गए सियासी तीर से जुड़ी। यूकेडी नेता आशीष नेगी ने बीजेपी विधायक को लपेटे में लेते हुए पूछा है कि आखिर आप किस आधार पर बंजर जमीनों पर टैक्स लगाएंगे। बीजेपी विधायक दिलीप रावत से आशीष नेगी ने पूछा सीधा और तीखा सवाल कि आखिर आप अपनी नाकामी लोगों पर क्यों थोप रहे हैं। आपकी गलत नीतियों की वजह से लोगों ने पहाड़ों को छोड़ा और उनकी जमीनें बंजर पड़ी हुई हैं। ये खामी आपकी है, लोगों की नहीं। आशीष नेगी ने आरोप लगाते हुए कहा कि आपने गलतियां की, लोगों को पलायन करना पड़ा और अब लोगों पर टैक्स लगाने की भी तैयारी है। आशीष नेगी ने सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक वीडियो पोस्ट किया और जिस अंदाज में सत्ताधारी पार्टी और नेताओं और विधायक को घेरा है उससे हलचल है। आशीष नेगी ने तमाम तीखे सवाल सत्ताधारियों से पूछे और जनता को जगाने की कोशिश की है। जरा सुनिए आशीष नेगी ने जो वीडियो पोस्ट किया है उसमें क्या कुछ कहा है। नमस्कार, जय पहाड़ जय पहाड़ी। लैंसडाउन के विधायक एक मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हैं और उसमें एक बहुत बड़ी बात लिख देते हैं कि पहाड़ में जिन लोगों ने अपनी बंजर जमीन छोड़ी हुई है उनके ऊपर टैक्स लगाया जाए। ये बात एक विधायक लिखते हैं मुख्यमंत्री को, पर उन विधायक जी को समझना होगा कि जब आप स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के बुनियादी मुद्दे हल नहीं कर पाए तब जाकर लोगों ने पलायन किया है, तब जाकर वो बंजर खेत है। और जिन्होंने आपकी वजह से पलायन किया, आज आप उन पर एक आर्थिक जुर्माना लगाने जा रहे हैं, दंड लगाने जा रहे हैं, एक टैक्स लगाने जा रहे हैं। सबसे पहले विधायक जी आप ये बताइए, क्या आपकी कोटद्वार या देहरादून में कोई संपत्ति है? आपका घर कहाँ है? आप रहते कहाँ हैं? और उन विधायकों का क्या जिनकी संपत्ति देहरादून में है? क्या उनकी संपत्ति की कुर्की करने के लिए भी आप मुख्यमंत्री के लिए पत्र लिखेंगे? केवल जनता पर टैक्स और जनता पर कानून मत थोपिए। जय पहाड़ जय पहाड़। तो सुन लिया आपने, ये है यूकेडी के युवा नेता आशीष नेगी जो जनहित के मुद्दों पर अक्सर आवाज बुलंद करते हैं। अब लैंसडाउन विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक महंत दिलीप रावत ने एक जो खत लिखा है सीएम के लिए, उस खत को लेकर हंगामा बरपा हुआ है और उसी को लेकर के आशीष नेगी ने सत्ताधारी पार्टी पर निशाना साधा है और विधायक जी से भी तीखे सवाल पूछे हैं। आशीष नेगी का साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकारों ने सही नीतियां बनाई होती तो ना लोग पलायन करते, और लोग पलायन नहीं करते तो फिर ये जमीनें बंजर नहीं होती। सरकारी नीतियों की वजह से लोगों को पलायन करना पड़ा, जमीनें बंजर पड़ी हैं और अपनी नीतियों को सुधारने की बजाय, अपनी गलतियों को स्वीकार करने की बजाय अब सरकार के विधायक सिफारिश कर रहे हैं कि बंजर जमीनों वाले लोगों पर टैक्स लगाया जाए। आखिर ये दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है? उत्तराखंड की राजनीति में जब से ये लेटर लिखा गया है उसके बाद से हंगामा बरपा हुआ है। आशीष नेगी की तरफ से तमाम आरोप लगाते हुए ये वीडियो जारी किया गया है और जब से ये वीडियो जारी हुआ है उसके बाद से लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज है। यूकेडी का साफ तौर पर कहना है, आशीष नेगी का साफ तौर पर कहना है कि जो सिफारिश विधायक ने की है बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बीजेपी की ये नीतियां जो हैं लोगों को परेशान करने वाली हैं, लोगों की जेब पर डाका डालने वाली हैं। आखिर लोगों को इस तरह से लूटने का प्लान क्यों तैयार किया जाता है? विधायक ने किस सोच के तहत ये लेटर लिखा है और इसकी सिफारिश की है? तमाम ऐसे सवाल हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं। लेकिन जब से ये लेटर लिखा गया है और उसके बाद आशीष नेगी ने जब से ये वीडियो जारी किया है उसके बाद से उत्तराखंड की राजनीति में तहलका जरूर मचा हुआ है। सत्ताधारी पार्टी से तमाम विरोधी दलों की तरफ से सवाल किए जा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है और यूकेडी भी शामिल है। यूकेडी के नेता आशीष नेगी मुखर होकर जनहित के मुद्दों को उठाते हैं और अब एक बार फिर जनता के मुद्दों को उठाते हुए, बंजर जमीनों के इस मुद्दे को उठाते हुए जहां बीजेपी विधायक से तीखे सवाल पूछे हैं तो वहीं सत्ताधारी पार्टी और सीएम से भी तीखे सवाल पूछे हैं कि आखिर अपनी नीतियों में सुधार करने की बजाय लोगों को ही लूटने का प्लान क्यों तैयार किया जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर उत्तराखंड की राजनीति से। यूकेडी नेता आशीष नेगी ने लैंसडाउन से बीजेपी विधायक के खत को लेकर जो सियासी हमला किया है, जो सियासी तीर दागे हैं और सवाल पूछे हैं, उनसे उत्तराखंड की राजनीति में हलचल तेज है, सुर्खियों का माहौल है।